फिल्म शुरू होती है और दोस्तों, ये कहानी है अतरंगी लडडेच की रूबी गिलमैन की, जिसे पहली बार देखकर आप भी चौंक कर खा जाओगे कि क्या ये लडडेच की सच में एक ह्यूमन है। क्योंकि रूबी तो सबको बताती फिरती है कि मैं ह्यूमन हूं और मैं कनेडियन हूं। पर दोस्तों, मेरे हिसाब से तो कैनेडियन भी ऐसे नहीं दिखते। तो आखिर ये चक्कर क्या है? यहां तक कि रूबी गिलमैन का तो पूरा परिवार ही अतरंगी है। लेकिन इस अतरंगी परिवार की बातों से हमें यह पता चल जाता है कि यह समुद्र में रहने वाले जीव थे। लेकिन किसी वजह से रूबी की मॉम को समुद्र छोड़कर यहां ओशन साइड पर बसना पड़ रहा। पर वो वजह क्या थी, रूबी आज तक जान नहीं पाई। बस रूबी की मॉम ने उसे इतना बताया है कि वहां विशाल मॉन्स्टर है जो इन जैसे क्रैकर्स को मारना चाहते हैं, जिस वजह से इनका परिवार कभी भी समुद्र के अंदर नहीं जाता। इसलिए आज तक ये मजे से जमीन पर अपनी जिंदगी जी रहे थे। पर अब रूबी के सामने बहुत बढ़िया मुश्किल आ जाती है। बेचारी रूबी को अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ प्रॉम पार्टी में जाना था और वो पार्टी समुद्र के नीचे शिप पर होने वाली थी, जिसके लिए रूबी की मॉम ने पहले ही उसे सख्त मना कर दिया था। इसलिए रूबी अपने दोस्तों को प्रॉम पार्टी छोड़ देकर कहीं और चलने का आइडिया देती है, जिसे सुनकर रूबी के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हमेशा समुद्र में या समुद्र के पास होने वाली पार्टी मिस कर देते हैं, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे और तुम भी प्रॉम पार्टी में चलोगी। इस बारे में तुम्हारी मॉम को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर रूबी भी काफी एक्साइटेड हो जाती है और वह प्रॉम में अपने पार्टनर के लिए कॉनर को इनवाइट करने की बात करती है। पर जैसे ही कॉनर रूबी के सामने आता है तो रूबी के होश उड़ी देच जाते हैं, क्योंकि रूबी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसके सामने आते ही रूबी की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी रूबी जैसे तैसे हिम्मत करके कॉनर के पास पहुंच जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि कॉनर भी रूबी को कहीं ना कहीं पसंद करता है। पर ये दोनों ही एक दूसरे को ये बात कहने से घबराते हैं और इनकी इसी घबराहट की वजह से आज एक बहुत बड़ी गड्डिड बद्दियाच हो जाती है। गलती से कॉनर समुद्र में जा गिरता है, जिसे बचाने के लिए ना चाहते हुए भी रूबी आज पहली बार समुद्र में कूद जाती है, जहां अचानक से रूबी चमकने लगती है और एक विशाल चीज कॉनर को पानी से बाहर ले आती है। और जब रूबी कॉनर के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एक नई लडडेच की दावा कर रही है कि उसने कॉनर की जान बचाई, जिस वजह से सारे बच्चे उसके दीवाने हो गए थे। वो रूबी को बताती है कि मैं चेल्सी हूं, पर बेचारी रूबी इस वक्त उससे बात करने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो भागकर लाइब्रेरी के अंदर छिप जाती है। बेचारी रूबी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि समुद्र में जाने की वजह से वो चमकने लगी थी और अब तो वो चमकने के साथ साथ एक विशालकाय ड्रैगन में बदल जाती है, जिसे देखकर लाइब्रेरियन के छक्के छूट जाते हैं और बेचारी रूबी भी घबराहट में इतनी बड्डदी हो जाती है कि कुछ और लोग भी उसे देख लेते हैं। साथ ही रूबी की मॉम की नजर उस पर पड़ जाती है, इसलिए रूबी की मॉम अपने क्लाइंट को जल्दी से घर दिखाकर रूबी की तलाश में निकल पड़ देती है, जहां रास्ते में उसे उसका भाई ब्रिज मिलता है, जो अभी अभी समुद्र से जमीन पर आया था, क्योंकि उसे रूबी की ग्रैंड मॉम ने रूबी को लाने के लिए भेजा था। जिसके बाद वो दोनों रूबी के पास पहुंच जाते हैं, जहां बेचारी रूबी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो खुद को एक मॉन्स्टर समझ रही थी। वो मॉम से कहती है कि आप मुझसे नाराज मत होना, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन मैं समुद्र में चली गई। तब रूबी की मॉम उसे नॉर्मल करने के लिए उसके बचपन की प्यारी यादें याद दिलाती हैं, जिससे रूबी शांत होकर अपने छोटे रूप में आ जाती है। लेकिन अब वो अपने अंकल ब्रेड को देखकर एक और सदमे में थी, और जब घर आकर मॉम उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक विशाल ड्रैगन बन सकती हूं, तो रूबी उन पर भड़क जाती है। वो कहती है कि आपने मुझसे मेरे ही बारे में इतनी बड़ी बात छिपाई, इसलिए वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। पर तभी उसे उसकी मॉम और उसके अंकल की आवाज सुनाई देती है, जहां मॉम अंकल को कह रही थीं कि रूबी को और ज्यादा चीजों का पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम यहां से वापस चले जाओ। ये सुनकर रूबी अपने अंकल ब्रिज के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो जान गई थी कि उसके अंकल बहुत भोले हैं और वो उसे सब बता देगी, और रूबी बिल्कुल सही थी। अंकल गलती से उसे बता देते हैं कि उसकी एक ग्रैंड मॉम भी है जो समुद्र के अंदर रहती है। ये सुनकर रूबी ठान लेती है कि वो अपनी ग्रैंड मॉम से मिलेगी और अपने बारे में सब जान जाएगी। और जब अंकल रूबी को समुद्र में जाने से रोकते हैं तो रूबी उन्हें पक्षियों के बीच फंसा देती है और समुद्र में कूद जाती है, जहां वो एक विशालकाय क्रैकन में बदल गई थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद अंकल ब्रिज रूबी को लेकर उसकी मॉम के पास आने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था।
रूबी उनकी बात मानने वाली नहीं थी और फिर वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां रूबी की ग्रैंड मॉम उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। वह रूबी को बाकी के क्रैकन से मिलवाती है और सबसे कहती है कि प्रिंसेस रूबी घर आ गई है, जो कि अब मेरी जगह लेगी। ये सुनकर रूबी के होश उड़ जाते हैं। वो ग्रैंड मॉम से कहती है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, जिसकी ग्रैंड मॉम उसे बताती है कि हमारी फैमिली की औरतों को एक विशालकाय ड्रैगन बनने की बड़ी शानदार ताकत मिली है। तुम इस दुनिया के 3 विशाल क्रैकर्स में से एक हो। हमारा काम समंदर और उसके जीवों की रक्षा करना है। कई मॉन्स्टर ने हमारी गद्दी हथियाना चाही थी, जिनमें से सबसे बड़ी लालची मरमेड की क्वीन नरेश थी। वो समुद्र के जीवों पर राज करना चाहती थी। उसने ट्राइटन हथियार की मदद से हम पर हमला कर दिया था। वो इकलौता हथियार है जिसमें ड्रैगन को हराने की ताकत है। उस दिन नरेश हम सबको मार डालती अगर तुम्हारी मॉम ने उसे हराया ना होता और तुम्हारी मॉम ने नरेश से ट्राइटन छीन लिया। पर तुम्हारी मॉम ने मरमेड को मारने की जगह उस ट्राइटन को ही छिपा दिया और तब से उसने समुद्र को भी छोड़ दिया और इंसानों के बीच आकर रहने लगी। पर अब तुम मेरे पास आ गई हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ये सुनकर रूबी ग्रैंड मॉम से कहती है कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे इंसान पसंद है। जिस पर उसकी ग्रैंड मॉम उसे वापस जाने देती है, क्योंकि वो जानती थी कि रूबी जरूर वापस आएगी। लेकिन अब गॉर्डन रूबी को पकड़ लेता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी क्रैकर्स को ढूंढने में लगा दी थी और आज उसका सपना पूरा होने वाला था। पर तभी चेल्सी वहां आकर रूबी को बचा लेती है, क्योंकि वो एक मरमेड थी और उस दिन कॉनर की जान रूबी नहीं बचाई थी, जिसका क्रेडिट चेल्सी ने ले लिया था। इसीलिए चेल्सी रूबी से कहती है कि मैं तुम्हारा उस दिन का एहसान चुका रही हूं, और वो रूबी को अपनी दोस्त बनाने की बात करती है। पर रूबी चेल्सी को इग्नोर करके अपने घर आ जाती है और एक नए दिन के साथ एक नई और नॉर्मल शुरुआत करने की कोशिश करती है। लेकिन जब रूबी के दोस्त उसे गॉर्डन की बनाई वीडियो दिखाते हैं जिसमें रूबी एक विशालकाय ड्रैगन बनी हुई थी, तो बेचारी रूबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और भागकर स्कूल के वॉशरूम में छिप जाती है, जहां उसे चेल्सी मिलती है। रूबी चेल्सी से कहती है कि तुम्हें तो जमीन पर आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तुम कितनी जल्दी सबके साथ घुल मिल गई और मैं 15 सालों से भी ये काम नहीं कर पाई। ये सुनकर चेल्सी रूबी को खुलकर उसकी जिंदगी जीने को कहती है और उसे लेकर समुद्र में आ जाती है, जहां वो दोनों मिलकर खूब मजे करते हैं। और चेल्सी रूबी को बताती है कि क्रैकन के साथ लड़ाई के बाद मरमेड को छिपना पड़ा। मुझे वहां घुटन होती थी, इसलिए मैं भाग आई और फिर मुझे तुम मिली, मेरी बेस्ट, और सब सही हो गया। ये सुनकर रूबी कहती है कि अगर ये लड़ाई ना होती तो कितना अच्छा होता। इसे ठीक करने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। फिर तुम्हें क्रैकन से छिपना नहीं पड़ेगा और मुझे प्रिंसेस वॉरियर बनके अपनी मर्जी के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ेगा। जिस पर चेल्सी कहती है कि एक रास्ता है, अगर हम ट्राइटन को ढूंढ लेंगे तो हम सबको दिखा पाएंगे कि इस वॉर की जरूरत नहीं है, वो शांति का प्रतीक बनेगा। और वहीं रूबी के अंकल फिर से उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां रूबी के मॉम, डैड, भाई और अंकल गॉर्डन की वीडियो देखते हैं, जिसमें वो कह रहा था कि जो भी मेरे साथ क्रैकन को पकड़ना चाहता है वो मेरे पास आ सकता है। ये देखकर रूबी की मॉम उन तीनों को गॉर्डन के पास भेज देती है ताकि वो तीनों उसका ध्यान भटका सकें। और वहीं चेल्सी भी रूबी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां रूबी की मॉम ने ट्राइटन को छिपाया था। यहां चेल्सी रूबी को बताती है कि मेरी मॉम ने उसे पाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। यानी चेल्सी नरेश की बेटी थी और उस टाइटन को उन खतरनाक धाराओं के बीच से सिर्फ एक विशाल क्रैकर ही निकाल सकती थी। पर यह काम करने के लिए रूबी को ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए वो ट्रेनिंग लेने अपनी ग्रैंड मॉम के पास पहुंच जाती है, जहां वो रूबी को उसकी पावर्स का यूज करना सिखाती है और उसे उसकी वो पावर्स दिखाती है जिसके बारे में रूबी ने कभी सोचा भी नहीं था। और वहां रूबी के डैड, अंकल और भाई गॉर्डन को बेवकूफ बनाकर अपने पैट को क्रैकन बनाकर गॉर्डन से पकड़वा लेते हैं। वह उससे कहते हैं कि यह क्रैकन का छोटा बच्चा है और गॉर्डन भी उनकी बात मान जाता है और खुशी खुशी समुद्र से वापस आने लगता है। और अब रूबी चेल्सी को अपनी मॉम से मिलवाने ले जाती है। पर जब मॉम रूबी के मुंह से मरमेड शब्द सुनती है तो वह उसे बताती है कि हमने एक मरमेड की वजह से समुद्र छोड़ा था। तो रूबी कहती है कि वह अपनी मॉम जैसी नहीं है, वह मेरी दोस्त है। और इस बात पर रूबी और उसकी मॉम में बहस शुरू हो जाती है, जिस वजह से रूबी खुद पर कंट्रोल खो देती है और एक विशालकाय क्रैकन में बदल जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है।
इसलिए अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रूबी की मॉम 15 साल बाद अपनी मॉम से मिलने का डिसाइड करती है और गुस्से में अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि रूबी मुसीबत में है। उसने मरमेड नरेश की बेटी से दोस्ती कर ली। यह सुनकर ग्रैंड मॉम कहती है कि नरेश की तो कोई बेटी नहीं थी, और वहां रूबी भी गुस्से में ट्राइटन को लेने पहुंच जाती है और अपनी शक्तियों से वह उसे हासिल कर लेती है और उसे लेकर चेल्सी के पास आ जाती है। पर यह बेचारी रूबी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि असल में जेल से ही नरेश थी। उसने रूबी को बेवकूफ बनाया और उसकी दोस्त बनकर उसका इस्तेमाल किया, और अब वह रूबी पर हमला करके उसे पत्थरों के नीचे दबा देती है। और वहीं रूबी के स्कूल की प्रॉम पार्टी भी शुरू हो गई थी, जिसमें रूबी के दोस्त और कॉनर रूबी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। लेकिन तभी रेसा समुद्र से बाहर आ जाती है, जिसे रोकने रूबी की मॉम और ग्रैंड मॉम भी पहुंच जाती है, पर वह दोनों उसे रोक नहीं पाती। और इसी बीच रूबी के अंकल रूबी को ढूंढकर उसमें हिम्मत जगाकर उसे पत्थरों से आजाद कर देते हैं, जिसके बाद रूबी नरेश का सामना करने पहुंच जाती है और वह उससे अपने दोस्तों की जान भी बचाती है। और फिर रूबी अपनी मॉम और ग्रैंड मॉम के साथ मिलकर उस टाइटन को तबाह कर देती है, जिससे नरेश की शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। और नरेश को गॉर्डन पकड़ लेता है और वीडियो बनाकर सबको बताता है कि क्रैकर्स खतरनाक नहीं होते, जिसके बाद रूबी भी अपनी मॉम के गले लग जाती है और मॉम उसे प्रॉम पार्टी में जाने को कहती है, जहां रूबी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और रूबी के दोस्त वहां उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे ड्रैगन होने से फर्क नहीं पड़ता, तुम तो हमेशा हमारी भोंदू दोस्त रहोगी। और अब आखिरकार रूबी और कॉनर एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देते हैं और रूबी का पूरा परिवार भी एक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं, और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।